हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि क्लास 11 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक कई बार आपसे पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो ये हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीएम्बल की। तो प्रीएम्बल क्या है इसको समझते हैं। प्रीएम्बल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और प्रीएम्बल के अंदर बेसिकली आइडियाज, ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स के बारे में बता रखा है, जिसके हिसाब से भारतीय संविधान को डिजाइन किया गया है। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे अगर हम कोई एक मूवी देखते हैं, मूवी को आने से पहले उसका एक ट्रेलर आता है। ट्रेलर के बारे में हमें आइडिया देता है ट्रेलर हमें पिक्चर के बारे में कि जो मूवी है वो किस चीज़ के ऊपर आधारित होने वाली है। ठीक उसी तरीके से हमारा जो प्रीएम्बल है वो एक ट्रेलर के तौर पर हमें दिखाता है, हमारे संविधान का ट्रेलर, जो हमें बताता है कि भारतीय संविधान किस प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव के ऊपर आधारित होने वाला है। तो प्रीएम्बल काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है संविधान का। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो उसका सबसे पहला फीचर्स है रिटन एंड लेंथियस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया का जो संविधान है वो काफ़ी डिटेल और रिटन फॉर्म में है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो संविधान है दो पार्ट में कैटेगराइज होते हैं, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और अमेरिका का जो संविधान है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर करीब 25 पार्ट्स में बटा हुआ है और 12 शेड्यूल्स में मेंशन कर रखा है। और इसके अलावा जब संविधान को बनाया गया था उस वक्त 395 आर्टिकल्स इसके अंदर डाले गए थे। आज के टाइम पे आर्टिकल्स बढ़कर 448 मतलब 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं। तो ईच एंड एवरी आर्टिकल मतलब संविधान के अंदर हर एक प्रावधान बहुत डिटेल में और रिटन फॉर्म में समझा रखा है। इसलिए भारतीय जो संविधान है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड कहलाया जाता है। बात करते हैं अगले फीचर की, तो वो है ड्रॉन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। इसको हम बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी समझ सकते हैं। अब जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था उस वक्त जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे हमारे, उन्होंने क्या किया, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल एनालिसिस की दुनिया के बहुत सारे संविधानों की, और दुनिया के बहुत सारे संविधानों में जो भी चीज़ उनको बेस्ट लगी, जो भी चीज़ उनको बेहतर लगी, उन सबको निकाल कर इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से बदलाव करके भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हमने बाकी देशों के संविधान से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉलो कर रखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये क्या था, ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया भारतीयों के लिए आखिरी कानून था। तो इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो हमारे आज के संविधान के अंदर भी डाल रखे हैं। उसके अलावा हम बात करें तो हम लोगों ने अमेरिका संविधान से, मतलब यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हम लोगों ने जो है सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट कॉपी किया है, और उसके अलावा जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो भी हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। और इसके अलावा हम बात करें सोवियत यूनियन की, तो हम लोगों ने सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो किया है, उसको कॉपी किया अपने संविधान के अंदर। और उसके अलावा बात करें अगर ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ब्रिटेन से भी हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हैं। सबसे पहले तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमने ब्रिटेन से लिया है, और उसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है, और इसके अलावा जो रिट्स का प्रोविजन है वो भी ब्रिटेन संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हैं, जैसे कि द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो संघवाद का जो देश के अंदर कंसेप्ट है वो हमने कनाडा के संविधान से कॉपी किया है। और इसके अलावा बात करें अगर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का जो कंसेप्ट है वो हम लोगों ने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। तो ऐसे और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो हम लोगों ने दुनिया के बाकी संविधानों से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ले रखे हैं। इसीलिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसका अगला फीचर है अ ब्लेंड ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। अब ये है क्या, मतलब भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों है। सबसे पहले हम बताते हैं कि हम किस आधार पर फ्लेक्सिबल और रिजिड को तय कर सकते हैं। अगर किसी संविधान का जो अमेंडमेंट करने का जो प्रोसेस होता है, मतलब बदलाव करने का जो तरीका होता है संविधान के अंदर, अगर वो प्रोसेस ईजी और सिंपल है तो हम उसको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे, और अगर वो प्रोसेस बहुत मुश्किल है, बहुत कठोर है, तो हम उसको रिजिड बोलेंगे। तो इंडिया का जो संविधान है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है। कैसे आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स हैं
उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बोलते हैं। और फ्लेक्सिबल क्यों बोलते हैं? काफ़ी सारे प्रोविजंस ऐसे भी हैं जिनको बदलाव करने का तरीका, अमेंडमेंट करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो इसलिए संविधान को हम फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। बात करते हैं अगले फीचर की। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी वीडियोस क्लास 11 से लेके 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की मिलती रहेंगी। तो आप जिस भी सेमेस्टर में आप उसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको अपने सेमेस्टर या क्लास के अकॉर्डिंगली वीडियोस मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगला फीचर है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस। अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक फेडरल सिस्टम और एक यूनिटरी सिस्टम। फेडरल सिस्टम एक वो सिस्टम होता है जहाँ पर जो पावर्स होती हैं वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, और यूनिटरी सिस्टम ऐसा होता है जहाँ पर एक सेंट्रल बॉडी होती है जिसके हाथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बहुत सारी पावर्स होती हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का मिक्सचर है। अब कैसे आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जो पावर्स हैं आपको पता ही है, वो 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रखी हैं। फेडरलिज्म को फॉलो करता है भारत, संघवाद को फॉलो करता है, जहाँ पर पावर्स केंद्र सरकार के हाथ में भी हैं, कुछ राज्य सरकारों के हाथ में भी हैं और कुछ लोकल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो पावर्स 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखी हैं। सरकारों की अलग अलग पावर्स डिफाइन की गई हैं जो सभी अपने दायरे में रह के काम करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय संविधान के अंदर एक मजबूत केंद्र सरकार का प्रावधान भी दे रखा है। मतलब फेडरलिज्म के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बेसिस किस हिसाब से तय होता है, वो है अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि सभी राज्यों के ऊपर अपना एक होल्ड, एक पकड़ बना के रखती है। तो इसीलिए हम भारतीय संविधान को क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म भी है, साथ साथ यूनिटरी बेसिस भी है। अब बात करते हैं अगले फीचर की, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स। तो वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 बेसिक और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार दे रखे हैं, और इस मौलिक अधिकारों की बात करें तो इसके ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल्ड और डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में आर्टिकल्स के साथ साथ मैंने पूरी जानकारी दे रखी है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर दे सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके आखिरी फीचर की, तो वह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज़ वन ऑफ द नोवल एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अंदर नीति निर्देश जो है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उसका प्रावधान भी दे रखा है। अब ये है क्या, आपको वो समझाते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले समझिए कि जो हमारे संविधान मेकर्स थे वो बहुत स्मार्ट थे, मतलब भविष्य के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते थे, देख सकते थे पहले से ही। इसीलिए उन्होंने क्या किया, संविधान के अंदर कुछ नीति निर्देश डाले, कुछ बेसिक गाइडलाइंस डाली। वो गाइडलाइंस इस बारे में थी जिससे भविष्य की जो सरकारें हैं वो सभी इस हिसाब से, इन गाइडलाइंस के हिसाब से देश को चला सके। उनको पता था कि भविष्य में बहुत सारी सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन सबके पास कुछ बेसिक स्ट्रक्चर गाइडलाइंस होनी चाहिए जिससे जो है स्टेट का सोशल वेलफेयर हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और एक लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का इंप्रूव हो सके। इसलिए जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के पार्ट को भारतीय संविधान के पार्ट 4 के अंदर डाला। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर होती हैं, मतलब आप इनको जबरदस्ती इन्फोर्स नहीं करवा सकते लॉ से। सरकार के हाथ में कि वो करना चाहे तो इंप्लीमेंट कर सकती है, नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकती है। दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो मेंशन इन द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ बेसिक्स मैंने आसान भाषा में आपको समझाई कि कौन कौन से फीचर्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किए गए हैं, जो मेंशन है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।